ईरान ने इसराइल पर एक और बड़ा हमला कर दिया। तेल अवीव और हैफा पर मिसाइल और ड्रोन्स दाग दिए। ईरानी मीडिया के मुताबिक बैलिस्टिक मिसाइल से इसराइल के फौजी अड्डे पर हमला किया गया। फौजी अड्डे से इसराइल ने ईरानी टीवी के दफ्तर पर हमला किया था। ईरानी हमले के बायस हैफा रिफाइनरी की पैदावार मुकम्मल तौर पर रुक गई। 3 मुलाजमीन हलाक। पासदारान इनकलाब का कहना है कि इसराइल पर सुबह तक हमले जारी रखेंगे। ईरान ने इसराइल का एक और F-35 जंगी जहाज गिराने का दावा कर दिया। इसराइली F-35 तैयारा तबरेज़ में मार गिराया गया। इसराइल की तरदीद। पीर के हमलों में 8 इसराइली हलाक और 92 जख्मी हुए थे। जुमे से अब तक ईरानी मिसाइल हमलों में 24 इसराइली हलाक और 600 जख्मी हो चुके हैं। इसराइल के ईरान पर हमले। तेहरान में कई जोरदार धमाके। अहवाज शहर में भी कई धमाके। वस्ती ईरान के नातंज जौहरी साइट पर एयर डिफेंस को फाल कर दिया गया। इसराइल ने पीर को हमलों में ईरानी सरकारी टीवी चैनल की इमारत को निशाना बनाया। दौरान नशरियात हमले पर खातून एंकर को फौरी सीट से हटना पड़ा। खातून एंकर साहर इमामी ने 5 मिनट बाद दोबारा स्क्रीन पर आकर नशरियात शुरू कर दी। ईरान के सरकारी टीवी चैनल पर इसराइली हमले में जख्मी एक मुलाजिमा दम तोड़ गई। तेहरान में हेलीकॉप्टर फैक्ट्री पर हमला। बंदर अब्बास पर हमला। तेहरान एयरपोर्ट पर F-14 तैयारे को निशाना बनाने का भी दावा। मगरबी ईरान में ज़मीन से ज़मीन पर हमला करने वाले मिसाइलों के इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला। ईरान के ज़मीन से ज़मीन तक मार करने वाले 1/3 मिसाइल लॉन्चर्स तबाह करने का दावा। इसराइली हमलों में अब तक 224 अफराद शहीद हो चुके हैं। अमरीकी सदर ट्रंप ने ईरानी शहरियों को तेहरान खाली करने की वार्निंग दे दी। बयान में कहा है कि उन्होंने ईरान से कहा था कि न्यूक्लियर डील पर दस्तखत कर दें। उन्हें ऐसा करना चाहिए था। ट्रंप ने कहा है कि उन्होंने बारहा कहा था मगर ऐसा नहीं किया गया। ट्रंप ने कहा है कि इंसानी जानों का ज़िया शर्म की बात है। ईरान किसी सूरत न्यूक्लियर हथियार हासिल नहीं कर सकता। इससे पहले कनाडा में G7 समिट के मौके पर बरतानवी वज़ीर आज़म के साथ गुफ्तगू में ट्रंप ने पेशगोई की थी कि ईरान एटमी डील कर लेगा। ये भी कहा कि बरतानिया के साथ तिजारती मुआहदा कर लिया है। वाइट हाउस के मुताबिक ट्रंप आज कनाडा से वापस वाशिंगटन आएंगे। ट्रंप अहम मामलात में शिरकत करेंगे। ट्रंप ने नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल को सिचुएशन रूम में तैयार रहने का हुक्म दे दिया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची के 3 यूरोपीय हम मनसबों से गुफ्तगू। कहा कि ईरान सिफारतकारी के लिए संजीदा है। मुज़ाकरात की मेज़ कभी नहीं छोड़ी मगर इस वक्त तेहरान का फोकस इसराइली जाहिरियत से निमटने पर है। इससे पहले बयान में ईरानी वज़ीर ख़ारजा का कहना था कि नेतन्याहू जैसे शख्स को रोकने के लिए वाशिंगटन से एक फ़ोन कॉल काफ़ी है। अगर ट्रंप जंग रोकने में दिलचस्पी रखते हैं तो अगले इक़दाम नतीजा खेज़ होने चाहिए। जाहिरियत के मुकम्मल खात्मे तक ईरान का रद्दअमल जारी रहेगा। ये जंग ईरान ने शुरू नहीं की और ना खुरेज़ी जारी रखने में दिलचस्पी है। ईरानी टीवी चैनल पर बमबारी इसराइल की बदहवासी को जाहिर करता है। ईरान ने इसराइल पर साइबर हमला भी कर दिया। इसराइली टीवी चैनल लाइव प्रोग्राम के दौरान मुबैना तौर पर हैक कर लिया गया। एंकर हैरान रह गए। ईरान के साइबर हमलों में इसराइली शहरों के मोबाइल फ़ोन्स पर भी निशाना बने। इसराइली शहरों को पनाह गाहों में जाने और ईंधन ज़ख़ीरा करने के पैगामात मौसूल हुए। इसराइली हुकाम ने कहा है कि ईरान का साइबर हमला है, अवाम इस पर तवज्जो ना दें। अमरीकी वज़ीर दिफा पीट हेगसेथ ने कहा है कि मशरिक़ वस्ता में इज़ाफ़ी दिफाई सलाहियतें तैनात करने का हुक्म दिया है। कहा कि इज़ाफ़ी तैनाती का मकसद ख़ित्ते में हमारी दिफाई पोजीशन को बढ़ाना है। खबर एजेंसी के मुताबिक अमरीकी तैयारा बरदार जहाज़ मशरिक़ वस्ता रवाना किया गया। निम्न पर 60 जंगी जहाज़ और 5000 एहलकार रखने की गुंजाइश है। 31 ज़ायद रीफ्यूलिंग जहाज़ इतवार को अमरीका से रवाना किए गए। तैयारों ने जर्मनी, बरतानिया, एस्टोनिया, यूनान में लैंड किया। दिफाई माहिरीन का कहना है कि फ़ौजी टैंकर जहाज़ों की तैनाती स्ट्रेटेजिक तैयारियों का वाज़ेह इशारा है। अमरीका ने अपने शहरियों को फौरी तौर पर ईरान से निकलने की हिदायत जारी कर दी। अमरीकी महकमा ख़ारजा के मुताबिक अमरीकी शहरी फौरी ईरान छोड़ दें। अमरीकी शहरी किसी सूरत भी ईरान का सफ़र ना करें। जो अमरीकी शहरी ईरान नहीं छोड़ सकते कुछ अरसा शेल्टर में रहने की तैयारी कर लें।
चीनी सफारत खाने की इसराइल से अपने शहरियों के इनखला की हिदायत। कहा कि चीनी शहरी ज़मीनी बॉर्डर क्रॉसिंग के जरिए इसराइल से जल्द निकल जाएं। सिक्योरिटी सूरत हाल तशवीशनाक है, चीनी शहरी उर्दन की तरफ निकल जाएं। इसराइली हमलों में साथ देने वाले नताज का सामना करने के लिए तैयार रहें। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरान के मुस्तकिल मंदूब अमीर सईद अरवानी के सलामती काउंसिल को ख़त। कहा इरान हक़ दिफा में मुनासिब दिफाई ऑपरेशन अंजाम दे रहा है। अमरीकी हथियारों और खुफिया मालूमात के बगैर इसराइल किसी सूरत ईरान पर हमला नहीं कर सकता था। ईरान ने इसराइल पर हमला नहीं किया। ईरान ने किसी जंग में पहल नहीं की। ईरान को वजूद के लिए ख़तरा जैसा बयानिया झूठ पर मबनी है। फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रोन ने कहा है कि मशरक़ वस्ता में सीज़ फायर के लिए ट्रंप की G7 से वापसी मुस्बत है। ट्रंप ने G7 रहनुमाओं को बताया ईरान इसराइल सीज़ फायर के लिए बातचीत हुई है। जंग बंदी तय पा गई तो यूरोपीय शराकतदार ईरान जौहरी मुज़ाकरात में हिस्सा लेने को तैयार हैं। अमरीकियों ने ईरानियों से मुलाकात की पेशकश की है, देखेंगे क्या होता है। पाकिस्तान समेत 21 मुस्लिम ममालिक के वज़रा ख़ारजा ने मुश्तरका एलामिया जारी किया है और इसराइल की ईरान पर हालिया जारहियत की सख्त मज़म्मत की है। 13 जून से इसराइली हमले UN चार्टर और आलमी क़वानीन की खुली खिलाफ वर्जी करार। इलाक़ाई खुद मुख्तारी, सालमियत और हमसायगी के असूलों के एहतराम पर जोर। मुश्तरका एलामिया में मशरक़ वस्ता में कशीदगी के खात्मे और जंगबंदी के लिए फ़ौरी इक़दामात का मुतालबा। एटमी और दीगर मुहलिक हथियारों से पाक मशरक़ वस्ता के क़याम की फ़ौरी ज़रूरत पर जोर। मुश्तरका एलामिया में तमाम ममालिक पर जौहरी अदम फैलाव के माहिदे NPT में शमूलियत पर जोर। ईरानी जौहरी प्रोग्राम पर पायदार माहिदे के लिए मुज़ाकरात की बहाली को वाहिद रास्ता करार दिया। मुश्तरका एलामिया में आलमी आबी गुज़रगाहों में बहरी सिक्योरिटी और आज़ाद नेविगेशन के तहफ़्फ़ुज़ की अहमियत उजागर। पाकिस्तान ने इसराइल पर एटमी हमले की सोशल मीडिया खबरें फेक न्यूज़ करार दे दी। वज़ीर ख़ारजा सागडार ने कहा है कि पाकिस्तानी एटमी प्रोग्राम और मिसाइल पाकिस्तान की हिफाजत के लिए है। इसराइल में पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखने की ज़रूरत नहीं है। सेनेट में खिताब करते हुए सागडार ने नेतन्याहू के पाकिस्तान मुखालिफ बयान पर कहा कि वो बयान 2011 का भी है तो उसे नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। पाकिस्तान की मुसल्लह फ़ौज मुसलसल अलर्ट है। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई ने कहा है कि बराह रास्त नशरियात के दौरान TV चैनल को निशाना बनाना जंगी जुर्म है। इसराइल सच का सबसे बड़ा दुश्मन है। इसराइल सहाफ़ी और मीडिया पर्सनस का सबसे बड़ा कातिल है। अक़वाम मुत्तहिदा सलामती काउंसिल नस्ल कुश जारह को ज़ालिमाना कार्रवाइयों से रोके। अमरीकी सदर ट्रंप इसराइल ईरान कशीदगी पर G7 एलामी पर दस्तखत नहीं करेंगे। G7 एलामी के मुसवदे में ईरान इसराइल कशीदगी ख़त्म करने का मुतालबा किया गया है। खबर एजेंसी के मुताबिक एलामिया में यह भी कहा गया है कि ईरान के पास कभी भी जौहरी हथियार नहीं होना चाहिए। इसराइल को अपने दिफा का हक़ हासिल है। मुसवदे में तवानाई की मंडियों समेत मार्केट के इस्तेहकाम के तहफ़्फ़ुज़ का अहद भी शामिल है। अमरीकी डेमोक्रेट सेनेटर ने ईरान से जंग के लिए ट्रंप के इख्तियार को रोकने का बिल मुतारिफ करवा दिया। बिल में कहा गया कि ईरान पर हमले के लिए ट्रंप को कांग्रेस से मंजूरी लेने का पाबंद किया जाए। बिल रियासत वर्जीनिया के डेमोक्रेट सेनेटर टिम केन ने मुतारिफ करवाया। ईरान इसराइल जंग के बायस ईरान में फंसे पाकिस्तानियों की तफ्तान बॉर्डर के रास्ते पाकिस्तान आमद का सिलसिला जारी। अब तक 216 तलबा समेत 700 से ज़ायद पाकिस्तानी तफ्तान पहुँच गए। इमिग्रेशन हुक्काम का कहना है कि पाकिस्तान से ईरान जाने वालों की इमिग्रेशन बंद है, सिर्फ ईरान से पाकिस्तान आने की इजाज़त है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि बाकायदगी से टैक्स अदा करने वालों को हरासा करना हरगिज़ कबूल नहीं किया जाएगा। ऐसी किसी तरमीम को कारोबारी बिरादरी या टैक्स दहिंदगान को हरासा करने के लिए हरगिज़ इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। टैक्स ना दहिंदगान की गिरफ्तारी के मामले पर नोटिस लेते हुए FBR से मुतालिक इजलास में कहा कि कारोबारी बिरादरी और सरमायाकारों को बिला जवाज़ हरासा करना नाकाबिल कबूल है। वज़ीर आज़म की कारोबारी बिरादरी को हरासा करने के मामले पर खुसूसी कमेटी बनाने की हिदायत। पार्लियामान में मौजूद जमातों से मुशावरत का भी हुक्म। ज़राए के मुताबिक टैक्स फ्रॉड में मुलविस शख्स की गिरफ्तारी की इजाज़त 3 मेंबरान पर मुश्तमिल बोर्ड देगा।
मुलजिम को 24 घंटों में मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। 5 करोड़ से कम के टैक्स फ्रॉड में मुलविस शख्स को गिरफ्तार नहीं किया जा सकेगा। मुलजिम के खिलाफ तहकीकात जारी रहेंगी। टैक्स फ्रॉड पर जुर्माना 10 लाख से कम करके 5 लाख और सज़ा 10 साल से कम करके 2 साल करने की तरमीम सेनेट कायमा कमेटी खजाना में पेश। सेनेटर फारूक एच नाइक ने कहा है कि जहां सज़ा है वहां पेनल्टी नहीं होनी चाहिए। बिजनेसमैन के लिए 2 साल की सज़ा भी बहुत है, 10 साल सज़ा बहुत बड़ी सज़ा है। सेनेटर मोहसिन अजीज़ का टैक्स फ्रॉड की तारीफ में तब्दीली का मुतालबा। सेनेटर अनूशा रहमान ने कहा है कि बेरोज़गार लोग ई कॉमर्स के जरिए कुछ पैसे कमा रहे हैं, उन लोगों पर बोझ ना डाला जाए जो घर में बैठ कर काम करते हैं। बलोचिस्तान का आइंदा माली साल का बजट आज शाम 4 बजे पेश किया जाएगा। बजट का मजमूई हजम 1003 अरब रुपए से जायद होने का इम्कान। रवा माली साल की तरह आइंदा माली साल का बजट भी तकरीबन 20 अरब रुपए सरप्लस होगा। सूबे के मुलाजिमीन की तनख्वाहों में 10% और पेंशन में 7% इजाफा मुतवक्के। 3000 नई आसामियों की तजवीज़। पंजाब में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10%, पेंशन में 5% इजाफा। कम से कम उजरत 40,000। पंजाब असम्बली में नए माली साल का बजट पेश कर दिया गया। सूबाई वजीर खजाना मुश्तबा शुजाउर रहमान ने 53 खरब और 35 अरब रुपए का बजट पेश किया। बजट तकरीर के दौरान अपोजिशन ने शदीद शोर शराबा और हंगामा आराई की। 53 खरब 37 अरब रुपए के बजट में तालीम के लिए 127% इजाफा, 148 अरब रुपए मुख्तस, सेहत के लिए 181 अरब रुपए मुख्तस, मकामी हुकूमतों को बाख्तियार बनाने के लिए 764 अरब रुपए रखे गए। अपोजिशन के मुसलसल शोर में वजीर खजाना ने बताया कि वेस्ट मैनेजमेंट के लिए 150 अरब, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के लिए 20 अरब रखे गए। 15 अरब की लागत से तलबा को वज़ाइफ दिए जाएंगे। लैपटॉप प्रोग्राम के लिए भी 15 अरब रुपए मुख्तस। मरीम नवाज हेल्थ क्लिनिक प्रोग्राम के लिए 9 अरब और मरीम नवाज कम्युनिटी हेल्थ प्रोग्राम के लिए 12 अरब 6 करोड़ रुपए मुख्तस। जर्नलिस्ट एंडाउमेंट फ़ंड के लिए 1 अरब रुपए और जर्नलिस्ट हाउसिंग फाउंडेशन के लिए बजट में 40 करोड़ रुपए मुख्तस। यूरोपीय पार्लियामेंट की खारजा अमूर कमेटी के सरबरा डेविड मैकएलिस्टर ने कहा है कि पाकिस्तानी वफ़द की यूरोपीय पार्लियामेंट में इस्तकबाल पर खुशी है। 2 तरफ़ा मीटिंग से पाकिस्तान समेत खित्ते की सूरत हाल को समझने में मदद मिली। यूरोपीय यूनियन की पाकिस्तान के ताल्लुकात मजबूत करने में ख़ास दिलचस्पी है। अमरीकी सदर ट्रंप ने G7 इजलास के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू में कहा है कि रूस को G8 से बाहर करना गलती थी। चीन G7 में शामिल हो जाए तो बुरा नहीं लगेगा। खबर एजेंसी के मुताबिक रूस G7 ममालिक के फोरम में 1998 में शामिल हुआ था। रूस के शामिल होने के बाद G7 G8 फोरम बन गया था। खबर एजेंसी के मुताबिक क्राइमिया के रूस से इल्हाक पर 2014 में रूस को G7 से निकाल दिया गया था। इसराइल ईरान हालिया कशीदगी में हिमायत पर ईरानी पार्लियामेंट में पाकिस्तान से इज़हार तशक्कुर के नारे। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने पाकिस्तान की हिमायत की तारीफ की, जिस पर ईरानी अरकान पार्लियामेंट ने पाकिस्तान तशक्कुर के नारे लगाए। इसराइली फ़ौज के गज़ा पर भी हमले मुसलसल जारी। मज़ीद 40 फ़लस्तीनी शहीद। रफ़ा में इमदाद लेने आए फ़लस्तीनियों पर इसराइली फ़ौज की यौमिया फायरिंग का सिलसिला पीर को भी जारी रहा। मज़ीद 20 फ़लस्तीनी शहीद, 200 से ज़्यादा ज़ख्मी हो गए। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान समंदर में 35 फीट तवील ब्लू व्हेल मुर्दा हालत में देखी गई। WWF पाकिस्तान का व्हेल की हलाकत पर तशवीश का इजहार। आखिरी बार 8 अप्रैल 2024 को बलोचिस्तान के इलाके गडानी में ब्लू व्हेल देखी गई थी। और पाकिस्तानी शोबिज़ इंडस्ट्री में नौजवान फनकारों के टैलेंट को सामने लाने के लिए कराची में रंगारंग फैशन शो का इनेकाद। खूबसूरत मलबूसात, रेड कारपेट पर जलवे और मौसीकी की धुनों ने तकरीर को दिलकश बना दिया।